हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिव्या, कंप्यूटर लेक्चरर इन गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, फिर से आप लोग के साथ जो डेटा माइनिंग की क्विज़ है, जो हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट चल रहा है कंप्यूटर साइंस फाइनल ईयर में, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, उसकी जो क्विज़ है वो आपके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन है वो डिस्कस करूँगी। मैंने आप लोग को इसके पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं हर एक क्विज़ में 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ये क्विज़ मैंने आप लोग की हेल्प के लिए बनाया है ताकि पहले आप वीडियो देख लें, फिर आप उसका जो ये लिंक है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। हर बार मैंने शेयर किया है, आप वहाँ पे क्लिक करके अपना जो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स हैं। इन केस किसी को कोई भी क्वेरी है इस सब्जेक्ट में, कुछ नोट्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, जितना भी मेरे पास कंटेंट है, मैं आप सभी लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, आइए चलिए, आप लोग का समय नहीं लेते हूँ ज़्यादा, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप इस तरीके से अपनी जो डिटेल हैं वो फिल करेंगे, CS सेकंड 6 सेम इस तरीके से, एंड जो आपका कॉलेज का नेम है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि जो डेटा सेट है ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये किस एट्रीब्यूट के एग्जाम्पल है। ये डिफरेंट, हमारे बहुत सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं, नॉमिनल, न्यूमरिक, ऑर्डिनल, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, हमारे रेशियो स्केल भी होते हैं, इंटरवल भी होते हैं। तो ये आप लोग को डिफरेंस पता होना चाहिए। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे सर्च करके इनको सर्च करेंगे। और अगर जो मेरे स्टूडेंट हैं मैंने तो उनका एक्सप्लेन किया ही हुआ है, बट अगर कोई जैसे, क्योंकि आप पूरे यूपी के स्टूडेंट इन केस अगर इस क्विज़ को रेफ़र करें, इस वीडियो को रेफ़र करें, तो आप लोग सभी अभी इस क्विज़ को देखने के बाद ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो, इंटरवल, कंटिन्यूअस, न्यूमरिक, डिस्क्रीट, इन जो डेटा है इनके बीच में आप लोग डिफरेंस को हैं आप चेक करेंगे, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप समझ के एमसीक्यू लर्न करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो इसमें क्या है, देखिए कलर को अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर हैं। तो जो हमारा कंटिन्यूस एट्रीब्यूट होता है उसमें ना हम रियल नंबर लेते हैं, जैसे कि 1 to 2 की रेंज में हमारे बहुत सारी रेंज हो सकती है, 1.5, 1.56, 1.567, इस तरीके से बहुत सारी मतलब बहुत रेंज हो सकती है। तो कंटिन्यूस ये है नहीं। ऑर्डिनल एट्रीब्यूट क्या होता है, ऑर्डिनल एट्रीब्यूट में हमारे पास एक ऑर्डर होता है, जो वैल्यूज़ होती है ना उनके बीच में एक ऑर्डर होता है। जैसे मैं कहूँ कि क्लास रैंकिंग, मतलब आपके जो सब्जेक्ट में मार्क्स है उसके बेसिस पे मुझे रैंकिंग देनी है। तो अगर मैं ऑर्डर कर दूँ, या मूवी की रेटिंग अगर मुझे बतानी है कि अच्छी मूवी है, ख़राब मूवी है, अगर मैं कुछ ऑर्डर कर दूँ, ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि यही स्टूडेंट पहली लाइन में खड़ा होगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, अगर मैं इस तरीके की रैंकिंग अगर मैं कर पाऊँ, कोई ऑर्डर कर पाऊँ, तो वो ऑर्डिनल एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल होता है। फिर हमारा होता है न्यूमरिक एट्रीब्यूट। जो न्यूमरिक एट्रीब्यूट होता है वो न्यूमरिक वैल्यू लेता है। नॉमिनल एट्रीब्यूट, जो ये एग्जाम्पल है वो नॉमिनल एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल है। इसमें जो हमारा जो डेटा होता है वो कैटेगोरिकल फॉर्म में होता है, जैसे जेंडर हो गया, हमारा कलर हो गए डिफरेंट, तो इनके बीच में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ब्राउन कलर इज़ बेटर देन रेड, या रेड इज़ बेटर देन ब्लैक और ब्लू। तो अगर हम इस किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं कर रहे हैं तो वो नॉमिनल एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज़ नॉट ए डेटा माइनिंग टास्क। प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर स्टॉक प्राइस ऑफ ए कंपनी यूजिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। यस, ये तो होता ही है, डेटा माइनिंग इस काम में तो आते ही है। वैसे तो डेटा माइनिंग आप हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है पार्ट जो डेटा माइनिंग एक्टिविटी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्टिंग फेलियर इन हाइड्रो पावर प्लांट। आप डेटा माइनिंग हाइड्रो पावर प्लांट में भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मॉनिटर एंड प्रेडिक्टिंग द फेलियर ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। एक्सट्रैक्टिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड वेव। मॉनिटरिंग द हार्ट रेट ऑफ पेशेंट फॉर एबनॉर्मेलिटीज़। हम साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो डेटा माइनिंग का यूज़ करके एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो ये इसका आंसर है। बाकी सब आंसर डेटा माइनिंग के। तो इन ऑप्शन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज ये ऑप्शन भी आ सकता है कि इनमें से डेटा माइनिंग की टास्क कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए।
डेटा विजुअलाइजेशन इन माइनिंग कैन नॉट बी डन यूजिंग, हम लोग ने देखा ग्राफ भी यूज़ करते हैं, चार्ट भी यूज़ करते हैं, ग्राफिक्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम फ़ोटो का यूज़ नहीं करते हैं। इनमें से कौन सी डेटा प्री प्रोसेसिंग मेथड नहीं है? डेटा विजुअलाइजेशन, डिस्क्रिटाइजेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा रिडक्शन। अगर आप लोगों ने सेकंड यूनिट या सेकंड चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें डेटा डिस्क्रिटाइजेशन, क्लीनिंग, रिडक्शन तीनों ही प्री प्रोसेसिंग के पार्ट थे। केवल डेटा विजुअलाइजेशन डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन रिड्यूसेस द डेटा सेट साइज बाय रिमूविंग। हम किस तरीके का जो एट्रीब्यूट है वो रिमूव करते हैं डेटा सेट से? हम इर्रिलेवेंट एट्रीब्यूट को रिमूव करते हैं, जो किसी भी काम के फर्जी होते हैं, जो इर्रिलेवेंट होते हैं उन्हीं को। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या है? जो एट्रीब्यूट होते हैं ना, जो कॉलम होते हैं हमारे, दैट इज़ एट्रीब्यूट, और फीचर भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट को हम फीचर भी बोल सकते हैं, तो उनको डायमेंशन भी वो कहलाते हैं। किसी भी पर्टिकुलर डेटा पॉइंट या ऑब्जेक्ट की जो बहुत सारी जो एट्रीब्यूट, या एक्सेल शीट में आप लोगों ने देखा होगा जो कॉलम होते हैं वो हमारे एट्रीब्यूट, फीचर या डायमेंशन कहलाते हैं। तो उनको हमें रिड्यूस करना होता है, जिससे कि जो हमारी जो परफॉर्मेंस है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जब हम अप्लाई करेंगे, डेटा माइनिंग एल्गोरिथम जब अप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आए। तो जितनी ज़्यादा कॉलम हमारे बढ़ते चले जाएंगे, एट्रीब्यूट बढ़ते चले जाएंगे, उतना ही टास्क मतलब डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। तो इसीलिए जो फर्जी वाले एट्रीब्यूट होते हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, जो इर्रिलेवेंट होते हैं, उनको हटाना ही बेटर होता है। तो इर्रिलेवेंट एट्रीब्यूट आप इसमें टिक करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग इज़ गिवन बाई। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अनलाइक अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग नीड्स लेबल डेटा। यही मेन डिफरेंस है। अनसुपरवाइज्ड में अनलेबल डेटा होता है, सुपरवाइज्ड में लेबल डेटा होता है। बाकी तो जो है वो ठीक है हमारे, बाकी तो नहीं है, तो यही मेन डिफरेंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज ए डेटा माइनिंग टास्क? तो इनमें से ये सब ऊपर जो था वो पहले ही आया था कि इज़ नॉट ए डेटा माइनिंग टास्क, बट इसमें देखिए, इसमें यह है कि इज़ ए डेटा माइनिंग टास्क। तो मॉनिटरिंग द हार्ट रेट ऑफ पेशेंट फॉर एबनॉर्मैलिटीज़, ये डेटा माइनिंग टास्क उधर था तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है। आप हर एक ऑप्शन को एनालाइज करेंगे तो इन केस उनमें से ये ऑप्शन भी चला जाता है कि प्रेडिक्टिंग द आउटकम ऑफ टॉसिंग ए पेयर ऑफ डाइस, तो वो भी डेटा माइनिंग टास्क नहीं होता। डिवाइडिंग द कस्टमर ऑफ ए कंपनी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी डेटा माइनिंग टास्क नहीं होता। तो इन ऑप्शन को आप एनालाइज भी करेंगे, ठीक है, इन ऑप्शन को आप एनालाइज भी करेंगे। फिर है टू डिटेक्ट फ्रॉडलेंट यूजेस ऑफ क्रेडिट कार्ड, द फॉलोइंग डेटा माइनिंग टास्क शुड बी। जो फ्रॉड होता है वो कोई एक ही तो करता है। जैसे सपोज़ करिए आपके क्रेडिट कार्ड में से आप नॉर्मली हर मंथ 10,000, 20,000 या 1 लाख की शॉपिंग करते हैं। अचानक से किसी महीने आपने 50 लाख रुपए निकाले आपके क्रेडिट कार्ड में से, तो आपको कुछ क्लिक करेगा भाई? आप एक नॉर्मल अगर आप पैटर्न फॉलो करते हैं, 10,000 ही निकालते हैं हर महीना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने सडनली बहुत लार्ज अमाउंट उसमें डाला या निकाला तो दैट इज़ डिफरेंट। तो आउटलायर डिटेक्शन का ही यूज़ हम जो फ्रॉड होता है उसको डिटेक्ट करने में करते हैं। क्योंकि आउटलायर क्या होता है? आउटलायर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो डिफरेंट बिहेव करता है, बाकी ऑब्जेक्ट से डिफरेंट बिहेव करता है। इनमें से कौन सा ऑर्डिनल एट्रीब्यूट नहीं है? ऑर्डर नंबर तो ऑर्डर ही है, मूवी रेटिंग मैंने आप लोग को बताया था, रैंक। जिप कोड ऑर्डिनल एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि मुरादाबाद का जो जिप कोड है वो मेरठ के जिप कोड से बेटर है। आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कि वो अच्छा है कि वो बुरा है। तो इसीलिए जिप कोड नॉमिनल एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल होगा, बट ऑर्डिनल का नहीं होगा। डेटा स्क्रबिंग कैन बी डिफाइंड एज, डेटा स्क्रबिंग डेटा क्लीनिंग को कहते हैं, उसमें डेटा क्लीनिंग वाला ही ये है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा मैच करता है। चेक फील्ड ओवरलोडिंग, डिलीट रिडंडेंट टपल्स, यूज सिंपल डोमेन नॉलेज टू डिटेक्ट एरर एंड मेक करेक्शन, एनालाइजिंग डेटा टू डिस्कवर रूल्स एंड रिलेशनशिप टू डिटेक्ट वायोलेटर। तो इसमें क्या है?
इसमें हम एरर, डेटा स्क्रैबिंग में हम एरर डिटेक्ट करेंगे और उनको करेक्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम डेटा स्क्रैबिंग कहते हैं। डेटा माइनिंग टास्क कैन बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग वाइंड वेलोसिटीज एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर एक्सेट्रा। रिग्रेशन, ठीक है, अगर आपने वाइंड की वेलोसिटी, हवा की स्पीड वेलोसिटी अगर आप निकाल रहे हैं कि क्या होगी, भाई आपने सुना होगा कि तूफ़ान चला रहा है, इतने प्रति घंटा से उसकी हवाएं तेज़ चल रही हैं, तो अगर आप ये निकालते हैं किसी बेसिस पे, आप प्रेडिक्ट करते हैं मानसून के लिए, तो वो रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। अगर आप वेलोसिटी इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसके लिए हम रिग्रेशन यूज़ करेंगे। एसिमेट्रिक एट्रीब्यूट, एसिमेट्रिक एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होता है जहाँ पे केवल नॉन ज़ीरो वैल्यू ही इम्पोर्टेंट होती हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। Which statement is not true regarding a data mining? Clustering is a descriptive data mining task. Classification is a predictive data mining task. Regression is a descriptive data mining task. Deviation detection is a predictive data mining. Regression is a data descriptive data mining task. Regression data descriptive data mining task नहीं है, इसीलिए ये हमारा right answer है। Identify the example of nominal attribute. टेम्परेचर हमारा कंटिन्यूस एट्रीब्यूट है, मास भी हमारा कंटिन्यूस है, सैलरी भी हमारा कंटिन्यूस है, जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ये हमारा नॉमिनल एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल है। बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि मेल इज़ बेटर देन फीमेल या बाकी इस तरीके से, तो जेंडर इज़ द नॉमिनल एट्रीब्यूट। डेटा माइनिंग का सिनोनिम्स, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, KDD। Nominal and ordinal attributes can be collectively referred to as perfect, qualitative, consistent, optimized, qualitative attribute. Okay, which of the following is not a data mining task? Association and regression and sequential pattern feature subsets detection is not a data mining task. Is the process of recognizing pattern by using machine learning algorithm. Pattern recognition is the process of recognizing pattern by using machine learning algorithm. Which of the following is disadvantage of pattern recognition? All of the above. Generally of the data set is taken for training. 0.8 याद रखना, 0.8 डेटा का यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग डेटा के लिए और रिमेनिंग का यूज़ किया जाता है फॉर टेस्टिंग के लिए। इन बिनिंग वी फर्स्ट सॉर्ट डेटा इन इक्वल पार्टीशन बीन्स एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड। आप लोग जब बिनिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में ही है, तो बाउंड्री से भी आपने स्मूथ किया होगा, मीडियन से भी स्मूथ किया होगा, मीन से भी स्मूथ किया होगा, आपने वैल्यूज से स्मूथ नहीं किया होगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। इनकरेक्ट और इनवैलिड डेटा को क्या कहते हैं? नॉइजी डेटा। In data mining task where it is not clear what type of pattern could be interesting, the data mining system should allow interaction with the user to guide the mining process, perform both descriptive and predictive tasks, perform all possible data mining tasks, handle different granularities of data and pattern. अगर हमें नहीं क्लियर है तब हम यूज़र से इंटरेक्शन करेंगे जिससे कि वो हमारा जो माइनिंग प्रोसेस है उसको हमें गाइड कर सके। Which of the following is not a data quality related issue? Missing values, outlier, record, duplicate, record, ये तो सब क्वालिटी रिलेटेड इशू हैं। एट्रीब्यूट वैल्यू रेंज, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा डेटा क्वालिटी इशू नहीं है। Which of the following data mining task is known as the market basket analysis? एसोसिएशन एनालिसिस को हम मार्केट बास्केट ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एसोसिएशन का। इसी से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से दो आइटम जो शॉपिंग मॉल में आप लोग शॉपिंग करने जाते हैं, कौन से दो आइटम हम आस पास रखें, तभी आस पास रखेंगे तो उनके जो ख़रीदे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें सपोर्ट और कॉन्फिडेंस होता है, तो एसोसिएशन एनालिसिस इसका आंसर है। नॉमिनल। ठीक
ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्शन हैं आप लोग लर्न कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद मैं इस क्विज़ का जो लिंक है वो दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। थैंक यू वेरी मच।